हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकन्या और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल बेबी पालन पोषण में। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि बच्चे को जो है अ से लेकर अ तक लिखना कैसे सिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को क ख ग लिखना कैसे सिखाएं। इससे पहले बच्चे को नंबर्स लिखना कैसे सिखाते हैं, बच्चे को अल्फाबेट्स लिखना कैसे सिखा सकते हैं, तो इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाकर मेरे उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है अ से लेकर अ तक जो है लिख लिया है। अब इसमें से हमें ऐसे जो है अक्षर को फाइंड करना है जो लिखने में सबसे ज्यादा आसान हो। तो यहाँ पर सबसे आसान मुझे लग रहा है कि इसे यहाँ पर जो है ऊ लिखना जो है सबसे ज्यादा आसान रहेगा। तो हम सबसे पहले बच्चे को जो है ऊ लिखना सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले बच्चे को जो है ऊ लिखना सिखाना है। तो ऊ लिखना सिखाने के लिए हम बच्चे को जो है यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन जो है ड्रॉ करके दे देंगे और उसके बाद जो है हमें 3 डॉट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 डॉट, 2 डॉट और ये 3 डॉट बनाया और इसके जस्ट बगल में सेकेंड वाले डॉट के बगल में आपको एक और डॉट बनाना है। उसके बाद आपको बोलना है बच्चे को कि आप 3 लिखो। तो बच्चे जो है 3 लिखेंगे और उसके बाद इसे इससे कनेक्ट कर दो। तो ये हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं कि इस तरीके से 3 लिखना है और उसके बाद इसे इससे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा ऊ। तो इसी तरीके से आप बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बच्चे को जो है इस तरीके से जो है स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके दे देना है और उसके बाद आपको जो है 3 डॉट्स बनाने हैं, 1 2 3 और सेकेंड वाले डॉट के बगल में एक और डॉट में बनाना है और उसके बाद बच्चे को बोलना है कि आप 3 लिखो। तो इस तरीके से वो 3 लिखेंगे और उसके बाद इसे इससे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा हो जाता है ऊ। तो इस तरीके से जो है आप बच्चे को ऊ लिखना सिखा सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें जो है एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके देना है और यहाँ पर जो है हमें 3 डॉट्स बनाने हैं। 3 डॉट्स मैंने बना दिया और सेकेंड वाले डॉट के बगल में एक और डॉट बनाना है और बच्चे को जो है ऊ लिखने के लिए बोलना है। तो ऊ लिखने के लिए बच्चे जो है 3 लिखेंगे और उसके बाद इसे इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम बच्चे को ऊ लिखना सिखा सकते हैं। तो अब बच्चे ने जब ये छोटा ऊ लिखना सीख लिया है तो हम बच्चे को सिखाएंगे कि बड़ा ऊ कैसे लिखना है। तो बड़ा ऊ लिखने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे को इसी तरीके से जो है एक स्लीपिंग लाइन हमें ड्रॉ करके देना है। तो इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके दे दें और 3 डॉट्स बना दें। जब हम छोटा ऊ लिख रहे थे तो हम जो है इस सेकेंड वाले डॉट के बगल में एक डॉट बना रहे थे, लेकिन जब हमें बच्चों के लिए जो है बड़ा ऊ लिखना है तो यहाँ पर हम जो है एक और डॉट बनाएंगे और अब बच्चे को हम बोलेंगे कि आप जो है इसको 3 लिखो। तो बच्चे जो है 3 लिखेंगे इस तरीके से और उसके बाद इसे ऐसे कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा ऊ। तो इसी तरीके से आपको बच्चे को बोलना है कि एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके देना है, फिर यहां पर जो है आपको 3 डॉट बनाने हैं और एक डॉट यहां बनाना है और फिर आपको बच्चे को बोलना है कि आप 3 कैसे लिखेंगे। जैसे वो 3 लिखेंगे तो ऐसे 3 लिख के और फिर ऐसे कर देना है। तो ये हमारा हो गया बड़ा ऊ। सिमिलरली ऐसे ही हमें करना है। इस तरीके से करके यहाँ पर जो है आप 3 डॉट्स बना दे और बच्चे को बोले 3 लिखने के लिए। इस तरीके से बच्चे 3 लिख करके और इस तरीके से बड़ा ऊ लिख सकते हैं। जब बच्चे को हम बड़ा ऊ लिखना सिखाएं तो बहुत बच्चे इस तरीके से ऊ लिख सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि ऐसे ऊ लिख करके इस तरीके से लिख करके और ऐसे कर्व करेंगे। हर बच्चे का अपना स्टाइल होता है। कुछ बच्चे ऐसे करके ऐसे कर देंगे। तो बच्चे को पहले आप समझने दीजिए कि छोटा ऊ और ये जो बड़ा ऊ है उसमें क्या डिफरेंस है। छोटा ऊ लिखने के लिए हम सिर्फ ये ऊ लिखते हैं और बड़ा ऊ लिखने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर देते हैं। तो पहले बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने दीजिए कि ये जो है ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। तो जब बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर बच्चे में जो है क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। जब बच्चा प्रैक्टिस करना सीख जाएगा तो क्लैरिटी खुद आ जाएगी बच्चे में। तो आप सबसे पहले बच्चे को जो है रफली बच्चे जैसे लिख रहे हैं अभी बच्चे को वैसे ही लिखने दें। तो जब आप बच्चे को जो है ये ऊ और बड़ी ऊ लिखना सिखा रहे हैं तो आप जो है बच्चे को एक दिन में जो है ये 2 अक्षर ही लिखना सिखाएं।
ताकि बच्चे के माइंड में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि छोटी ऊ जो है वो ऐसे लिखी जाती है और बड़ी ऊ ऐसे लिखी जाती है। साथ ही आपको बच्चे को ये भी बताना है कि जो छोटी ऊ है उससे उल्लू होता है और बड़ी ऊ से जो है वो ऊन होता है। तो इस तरीके से जो है आप बच्चे को छोटी ऊ और बड़ी ऊ लिखना सिखा सकते हैं। तो ऊ और बड़ी ऊ लिखाने के बाद जो मुझे सबसे आसान लेटर लगता है बच्चों को सिखाने के लिए वो है अ। तो अब बच्चे को हम अ लिखना सिखाएंगे कि अ कैसे लिखा जाता है। पहले हमने बच्चे को ऊ लिखना सिखाया था, तो ऊ अगर बच्चा लिखना सीख जाए तो उसके बाद बच्चे के लिए जो है अ लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम 3 डॉट बना देंगे इस तरीके से। और हमने बच्चे को जैसे पहले बताया था कि ऊ लिखना है, तो उसी तरीके से हम बच्चे को जो है ऊ लिखना सिखाएंगे। लिखने के बाद हम बच्चे को बोलेंगे कि यहाँ पर आप जो है एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो छोटी सी और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। तो ये हमारा हो जाता है अ। तो इसी तरीके से अ लिखना सिखाने के लिए यहाँ पर हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पर 3 डॉट बना देंगे इस तरीके से। और हम बच्चे को 3 लिखने के लिए बोलेंगे और फिर हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया अ। तो इसी तरीके से आप बच्चे को अ लिखना सिखा सकते हैं। एक स्लीपिंग लाइन पहले आप ड्रॉ कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 डॉट बना देने हैं और हमें बच्चे को बोलना है कि 3 लिखने के लिए। तो बच्चा जो है 3 लिखेगा इस तरीके से और यहाँ पर जो है हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया अ। तो इस तरीके से है जो है आप बच्चे को अ लिखना सिखा सकते हैं। तो अब बच्चे ने जब अ लिखना सीख लिया तो हम बच्चे को आ लिखना सिखाएंगे। तो अ लिखने के बाद बच्चे के लिए जो है आ लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि बच्चे को आ लिखना सिखाने के लिए हम उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम 3 डॉट दे देंगे और यहाँ पर हमें बच्चे को फिर से बोलना है कि आप 3 लिखो। तो बच्चा जो है 3 लिखेगा यहाँ पे इस तरीके से डॉट को कनेक्ट करके। फिर यहाँ पर जो है हम एक स्लीपिंग लाइन छोटा सा ड्रॉ करेंगे और एक बड़ा सा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया आ। तो इस तरीके से आप बच्चे को आ लिखना सिखा सकते हैं। इसी तरीके से मैं फिर से बता रही हूँ कि आ लिखने के लिए यहाँ पर जो है हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हमें डॉट का यूज करना है। इस तरीके से जब बच्चे को आप डॉट दे करके लिखना सिखाएंगे तो बच्चे के लिए आसान हो जाएगा और बच्चे जो है बहुत आसानी से जो है अक्षर लिखना सीख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें जो है इस डॉट को बच्चे को बोलना है कनेक्ट करने या फिर 3 लिखने के लिए और यहाँ पर हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक स्टैंडिंग लाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है आ। फिर से मैं आपको बता रही हूँ आ लिखने के लिए यहाँ पर हमें बच्चे को जो है स्लीपिंग लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके देनी है। यहाँ पर हमें 3 डॉट इस तरीके से बनाने हैं और उसके बाद बच्चे को कनेक्ट करने के लिए बोलना है। तो इस तरीके से बच्चे जो है लिखेंगे और उसके बाद हमें एक छोटा सा स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है और एक स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन। तो यहाँ पर हो गया आ। इस तरीके से हम बच्चे को जो है आ लिखना सिखा सकते हैं। अब बच्चे को जब हमने ऊस लिखना सिखा दिया और आ लिखना सिखा दिया तो इसको प्रैक्टिस कराने के लिए जो एक तरीका है वो ये है कि आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप जो है हमें ऊ से अ लिख करके बताइए। तो जब आप बच्चे को ऊ से अ लिख करके बताएंगे तो बच्चे के माइंड में तुरंत आएगा कि ऊ तो इस तरीके से लिखा जाता है। और मैंने बच्चे को बताया था कि ऊ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊ से जो है अ लिखने के लिए ऊ में हमें जो है एक स्लीपिंग लाइन लगाना है और हमें एक स्टैंडिंग लाइन लगाना है। तो ये हमारा हो जाता है अ। इसी तरीके से आप बच्चे को बोल सकते हैं कि हमें ऊ से जो है आप आ लिख करके दिखाइए। को माइंड में आएगा कि ऊ से तो हम अ लिखते थे, हम यहाँ पर क्या करते थे कि ऊ लिखने के बाद एक स्लीपिंग लाइन लगा करके एक स्टैंडिंग लाइन लगा देते थे तो हमारा अ हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आ लिखने के लिए हमें ऊ तो लिखना है, उसके साथ हमें एक स्लीपिंग लाइन लगाना है, एक स्टैंडिंग लाइन भी लगाना है और एक और स्टैंडिंग लाइन लगाना है। तो हमारा हो जाएगा आ। तो जब बच्चे को आप ऊ और आ लिखना सिखा दें तो इसको प्रैक्टिस कराने के लिए आप बच्चे को इस तरीके से दे सकते हैं कि आप हमें ऊ से अ लिखना सिखाइए और ऊ से आ लिखना सिखाइए। तो बच्चे आपको इस तरीके से सिखाएंगे और बच्चे को मजा भी बहुत आएगा और बच्चे बहुत जल्दी जो है अक्षर पहचानना सीख जाएंगे। जैसे मैंने बताया था कि ऊ से जो है हम बच्चे को उल्लू बोलना बताएंगे, बड़ी ऊ से ऊन होता है। तो इससे बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अक्षर को कि यहाँ पर जो अ है
ओ से होता है अनार और आ से होता है आम। मैंने बच्चे को जो है ऊ, बड़ी ऊ, औ और आ लिखना सिखा दिया। अब इन चारों लेटर के बाद जो सबसे इजी लेटर मुझे लग रहा है वो है ओ और औ। तो हम बच्चे को जो है ओ और औ लिखना सिखाएंगे। तो ओ और औ लिखना सिखाने के लिए हमें क्या करना है, तो बच्चे को ओ और औ हमें लिखना सिखाना है। तो चूंकि हमने बच्चे को पहले ओ लिखना सिखा दिया है तो बच्चे के लिए ओ और औ लिखना काफी आसान हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी की तरह हमें जो है एक यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर हमें जो है 3 डॉट्स इस तरीके से बना देने हैं। और यहाँ पर जैसे हमने बच्चे को बोला था 3 लिखने के लिए, उसी तरीके से आप बच्चे को 3 लिखने के लिए बोलिए, या फिर आप बच्चे को जो है, अगर बच्चे ने ओ लिखना सीख लिया है तो आप बच्चे को ओ लिखना बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर फिर से हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो है हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पर हमें मात्रा लगानी है। तो ये हमारा हो जाता है ओ। ओ उसी तरीके से हम फिर से बच्चे को बताएंगे कि यहाँ पर मैंने एक स्लीपिंग लाइन बना दिया और यहाँ पर जो है मैंने 3 डॉट बनाया। अपने बच्चे को और आ लिखना सिखा दिया है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप आ लिखिए पहले। तो यहाँ पर बच्चा जो है पहले आ लिखेगा इस तरीके से और यहाँ पर हमें जो है एक मात्रा लगा देनी है। तो ये हमारा हो गया ओ। तो इस तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर 3 डॉट हमें बनाने हैं और यहाँ पर जो है हमें 3 लिखना है और यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर हमें एक मात्रा लगानी है। तो ओ। बहुत बच्चे जो है वो क्या करते हैं, ओ लिखने के लिए इस तरीके से तो बच्चे लिख लेते हैं आ और उसके बाद बच्चे जो है यहाँ पर मात्रा लगा लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, बच्चा जो है धीरे धीरे सीखेगा। पहले उसके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होने दीजिए कि ओ एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। तो इस तरीके से आप बच्चे को जो है ओ लिखना सिखा सकते हैं। बच्चे को औ लिखना सिखाने के लिए यहां पर हम जो है एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर जो है 3 डॉट बनाएंगे इस तरीके से और यहां पर फिर से हम बच्चे को बोलेंगे 3 लिखने के लिए या फिर ओ लिखने के लिए। तो यहाँ पर बच्चा जो है 3 लिखेगा या फिर इस तरीके से ओ लिखेगा और यहाँ पर हम एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ हम जो है यहाँ पर 2 मात्रा लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है औ। औ लिखने के लिए कैसे हम बच्चे को बताएंगे, स्लीपिंग लाइन आप ड्रॉ करके देंगे बच्चे को, फिर यहाँ पर हमें जो है 3 डॉट इस तरीके से बना देने हैं और यहाँ पर जो है बच्चा आ लिखेगा इस तरीके से और इसमें जो है हमें 2 मात्रा लगा देनी है। तो ये हमारा हो गया औ। तो इस तरीके से जो है बच्चों को औ लिखना सिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब बच्चे को हम औ और आ लिखना सिखा देंगे तो औ आ लिखने के बाद बच्चे के लिए ओ और औ लिखना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत आसानी से जो है बच्चा ओ और औ लिखना सीख सकता है। तो जब बच्चे को आप ओ और औ लिखना सिखाएं तो आपको बच्चे को बताना होगा कि ये जो ओ है, ओ का मतलब होता है औंखली और इस औ से मतलब होता है औषधि। हम बच्चे को जो है हमने ओ और औ लिखना सिखा दिया। तो इसके बाद हम बच्चे को जो है अंग और अह लिखना सिखाएंगे। अंग और अह लिखना सिखाएंगे। तो इसको लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले जैसे हम ओ लिखते थे सिंपली हमें ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर हमें एक स्लीपिंग लाइन बना देना है और यहाँ पर जो है आपको 3 डॉट इस तरीके से बना देने हैं और यहाँ पर जो है आपको बच्चे को ओ लिखने के लिए बोलना है, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये हो गया और यहाँ पर ऊपर में जो है एक छोटा सा हमें बिंदु लगा देना है। तो ये हमारा हो जाएगा अंग। उसी तरीके से आपको यहाँ पर जो है एक स्लीपिंग लाइन बना देनी है और यहाँ पर जो है आपको 3 डॉट्स बनाने हैं। इस तरीके से आप बच्चे को 3 लिखने के लिए बोलिए, ओ लिखने के लिए बोलिए, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है। अगर बच्चा ओ लिखना सीख गया है तो आप बच्चे को ओ लिखना बोलिए। अगर बच्चा ओ लिखना नहीं सीखा है तो आप बच्चे को 3 लिखना बोलिए। इस तरीके से जो है बच्चा लिख लेगा ओ इस तरीके से। और इसको लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर जो है एक छोटा सा बिंदु लगाइए। तो ये हमारा हो गया अंग। इस तरीके से आपको जो है बच्चे को लिखना सिखाना है। उसी तरह जब हमें अह लिखना है तो अ लिखना सिखाने के लिए भी आपको बच्चे को इसी तरीके से एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो है इस तरीके से 3 बिंदु लगाने हैं और बच्चे को जो है अ लिखना बोलना है। इस तरीके से जब बच्चा अ लिख लेगा तो यहाँ पर आपको बच्चे को बताना है कि यहाँ पर हम 2 बिंदु लगाएंगे।
जब हम अंग लिखते थे तो हम अ के ऊपर जो है बिंदु लगाते थे, और अ लिखने के लिए हम जो है यहाँ पर बिंदु लगाते हैं। ऐसे जो है हम अ लिख देते हैं और यहाँ पर जो है हम इसे बिंदु लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया अ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो है अ आ उ ओ औ अंग अह ये लिखना सिखा दिया। अब बात करते हैं कि हम बच्चे को जो है ई, छोटी ई और बड़ी ई ये लिखना कैसे सिखाएंगे। तो छोटी ई और बड़ी ई लिखना सिखाने के लिए यहाँ पर उसी तरीके से आपको जो है एक स्लीपिंग लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। और इससे पहले जो मैंने बच्चे को ऊ या फिर अ आ ओ औ जो भी सिखाया, तो उसमें मैं जो है यहाँ पर डॉट दे रही थी, मतलब इस स्लीपिंग लाइन के ऊपर मैं डॉट डाल रही थी। ये यहाँ पर जब आपको बच्चे को ई लिखना सिखाना है तो यहाँ पर आपको नीचे एक डॉट डालना है, उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से 3 डॉट डालने हैं, यानी आपको थोड़ा नीचे डॉट डालना है। उसके बाद आपको बच्चे को बताना है कि यहाँ पर जो है आप एक यहाँ पर आप स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से छोटा सा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद आपको बताना है बच्चे को कि यहाँ पर एक कर्व बनाएंगे, फिर इधर से एक कर्व बनाएंगे और फिर ऐसे कर देंगे। ये हमारा हो गया ई। तो इस तरीके से हम बच्चे को ई लिखना सिखा सकते हैं। ई लिखना कैसे है, तो ई लिखने के लिए हमें यहाँ पर जो है एक स्लीपिंग लाइन बनाना है और नीचे हमें एक डॉट डालना है, यानी इस तरीके से हम 3 डॉट डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने 3 डॉट डाल दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे को बताना है कि हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर बच्चा जो है ABCD लिखना सीख गया है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर एक S लिखिए, तो बच्चा इस तरीके से S लिखेगा और यहाँ पे आपको एक कर्व कर देना है। तो ये हमारा हो गया ई। तो ई लिखने के लिए आपको बच्चे को कैसे बताना है कि यहाँ पर जो है हम एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और हम 3 डॉट बनाएंगे इस तरीके से। 3 डॉट बनाने के बाद आपको बताना है बच्चे को कि यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम एस लिखेंगे और इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे कर्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया ई। तो इस तरीके से आप बच्चे को जो है ई लिखना सिखा सकते हैं। बड़ी ई लिखना सिखाने के लिए इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 डॉट देंगे और एक डॉट हम यहाँ पर ऊपर में देंगे। और जब हम बच्चे को छोटी ही लिखना सिखाएंगे तो उसी तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन देंगे और यहाँ पर बच्चा इस तरीके से एस लिखेगा और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व कर देगा। तो ये हो गया हमारा ई। और बड़ी ई लिखने के लिए यहाँ पर हमें इस पॉइंट तक ऐसे कर्व करना है। तो ये हमारा हो गया बड़ी ई। तो क्या करना है बड़ी ई लिखने के लिए, तो बड़ी ई लिखने के लिए यहाँ पे स्लीपिंग लाइन और 3 डॉट देने हैं और यहाँ पे एक ऊपर में और एक डॉट देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है। उसके बाद इस तरीके से एस लिखना है, यहाँ पे थोड़ा कर्व करना है और इस पॉइंट से इसे मिला देना है। तो ये हमारा हो गया बड़ी ई। बड़ी ई लिखने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से स्लीपिंग लाइन बना देना है और यहाँ पे 3 डॉट बनाने हैं। उसके बाद बच्चे को बोलना है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद एक कर्व ड्रॉ करें, फिर एक कर्व ड्रॉ करें और यहाँ पे थोड़ा सा टर्न कर दें और यहाँ पर बड़ी लिखने के लिए हम एक और डॉट देंगे और उसके बाद यहाँ से इस डॉट को मिला दें। तो ये हमारा हो गया बड़ी। आपको बच्चे को बताना है कि ये जो है हमारा छोटा ई है और ये जो है हमारा बड़ा ई है। छोटी ई से होती है इमली, बड़ी ई से होती है ईख। तो बच्चे को जब हमने ये सारे अक्षर लिखना सिखा दिए हैं तो अब बच्चे को हम जो है ए और आई लिखना सिखाने के लिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दिया है। और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से 2 डॉट बनाने हैं और एक डॉट आपको यहाँ बनाना है और एक डॉट आपको यहाँ बनाना है। क्योंकि ए और आई लिखना बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो अभी हम बच्चे को रफली सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें बच्चे को बताना है कि आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है और इससे आपको कनेक्ट करके एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप बच्चे को ए लिखना सिखा सकते हैं। तो आप कैसे सिखाएंगे बच्चे को ए लिखना, तो ए लिखने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पर हम 2 डॉट देंगे और एक डॉट यहाँ देंगे और एक डॉट यहाँ देंगे। और बच्चे को बताना है कि यहाँ पर इसको आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए, फिर यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करिए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ पर इस दोनों कनेक्ट करके एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए। तो ये हो गया ए।
तो इस तरीके से आप बच्चे को ए लिखना सिखा सकते हैं। तो उसी तरीके से ए लिखना सिखाने के लिए यहाँ पर जो है हम स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमें जो है 2 डॉट बनाने हैं और 1 डॉट यहाँ बनाना है, 1 डॉट यहाँ बनाना है। डॉट बना देंगे, फिर आपको बच्चे को बोलना है कि यहाँ पर जो है आप इसको कनेक्ट करिए और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए, फिर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करिए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए और इस दोनों डॉट को कनेक्ट करके एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए। तो ये हमारा हो गया ए। तो अभी आपको बच्चे को इसी तरीके से रफली बताना है कि ए कैसे लिखना है और जब बच्चा इस तरीके से लिखना सीख जाए तब आप बच्चे को जो है स्मूथली बताइए कि स्मूथली कैसे हम ए को लिखेंगे। तो उसी तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पर जो है डॉट बना सकते हैं। इस तरीके से डॉट बना दीजिए और यहाँ पर, और फिर बच्चे को स्मूथली लिखना सिखाइए कि ऐसे करके हमें लिखना है ए। तो ये हो जाता है हमारा ए। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ऐसे डॉट बना दीजिए और फिर बच्चे को बताइए कि थोड़ा कर्व करके हमें जो है इस तरीके से ए लिखना होता है। तो इस तरीके से हम ए लिख सकते हैं। अब बच्चे को जब हमने इस तरीके से ए लिखना बता दिया है तो हम आई लिखना बताएंगे। तो उसके लिए हम स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें उसी तरीके से 2 डॉट बनाने हैं। 1 डॉट यहाँ बनाना है और 1 डॉट यहाँ बनाना है और फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है। स्लीपिंग लाइन इसको कनेक्ट करके बनाना है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन इसको कनेक्ट करना है और एक स्लैंटिंग लाइन बनाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें एक मात्रा लगानी है। तो ये हमारा हो गया आई। तो आई लिखने के लिए क्या करना होगा, एक हमें स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर 2 डॉट बनाने हैं। 1 डॉट यहां बनाना है और 1 डॉट यहां बनाना है। फिर इस दोनों को हमें कनेक्ट करना है इस तरीके से और इसको एक स्लैंटिंग लाइन बनाना है और यहाँ पे एक मात्रा लगा देनी है। हो गया आई। क्या करना है, एक स्लीपिंग लाइन बनाना है, उसके बाद यहाँ पे हमें 2 डॉट बनाने हैं। 1 डॉट यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है। उसके बाद बताना है बच्चे को इस 2 डॉट को आप कनेक्ट करिए स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ आपको दोनों डॉट को कनेक्ट करके स्लीपिंग लाइन बनानी है, फिर ये 2 डॉट को कनेक्ट करके स्टैंडिंग लाइन बनानी है और यहाँ पे इस दोनों डॉट को कनेक्ट करके स्लैंटिंग लाइन बनानी है और ये हमारा हो गया आई। एक मात्रा लगानी है। तो जब आप बच्चे को ए और आई लिखना सिखा देंगे तो आपको बताना होगा कि ए से होता है एरी और ए से होता है ऐनक। तो जब भी आप बच्चे को लिखना सिखाएं तो ऊ और बड़ी ऊ साथ लिखना सिखाएं, दोनों के अक्षर को पहचानना सिखाएं। उसी तरीके से ए और आई साथ लिखना सिखाएं, ओ और औ साथ लिखना सिखाएं, अंग और अह साथ लिखना सिखाएं, ई और बड़ी ई साथ लिखना सिखाएं। इससे बच्चे के माइंड में एक क्लैरिटी हो जाएगी, बच्चे समझ पाएंगे, इस दोनों अक्षर को जो है बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इस तरह आप बहुत आसान तरीकों से अपने बच्चे को जो है अ लिखना सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को अ लिखना सिखाएं। जब आप बच्चे को अ लिखना सिखा रहे हैं तो इसी तरीके से आप बच्चे को रफ सीट दें ताकि बच्चे को जो है कोई बाउंडेशन नहीं हो, बच्चे आराम से जो है अच्छी तरीके से लिखना सीख जाए। जब बच्चा जो है अ लिखना सीख जाएगा तब आप उसको जो है कॉपी दें, उसके बाद बच्चे को जो है लिखने के लिए उस कॉपी में कहें। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बच्चे को इसी तरीके से रफ सीट पे लिखने के लिए बोलना है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को अ लिखना सिखा सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।